भगवान सुखदेव के मुखारविंद से तो सप्ताह विधि से परीक्षित को प्राप्त हुई, परंतु यह कथा तो अनंत काल से, वैदिक काल से, जब इस पृथ्वी लोक की रचना भी नहीं हुई तब से यह श्रीमद् भागवत प्रवाहित है। और इस सृष्टि के जो प्रथम आचार्य हैं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरैः सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। यूं तो यह श्रीमद् भागवत कथा निरंतर प्रवाहित रहती है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। जिस प्रकार भगवान स्वयं अनंत है, अनंत गुण गण निलय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं और अनंत काल से प्रभावित हैं। यहाँ पर पराम्बा शक्ति माता पार्वती, भगवान भूत भावन आशुतोष, अकारण करुणा वर्णालय भूत भावन भगवान शंकर से निरंतर प्रश्न करती हैं और उन प्रश्नों का समाधान ही भगवत कथाएं हैं। कैलाश में माता पार्वती और भगवान शंकर निरंतर सत्संग करते हैं। वहां पर माता स्वयं श्रोता है और भगवान शंकर वक्ता है। जितनी भी कथाएं प्रवाहित हुई हैं ये सब कैलाश से प्रवाहित हुई। कैलाश से केवल भागीरथी ही नहीं अपितु भक्ति भागीरथी भगवान की दिव्य कथाएं भी प्रवाहित हुई और उन कथाओं का स्वादन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों स्वयं में निरंतर करते। श्रवण, जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को, प्रथम भक्ति भगवान के लिए श्रवणम प्रथम भक्ति संतन कर। चारों सनत कुमारों में से 3 श्रोता बनते हैं, 1 वक्ता बनते हैं। क्रम से यह क्रम चलता है। नव योगेश्वर है तो उनमें 8 श्रोता बनते हैं, 1 वक्ता बन जाता है। परंतु यह क्रम कभी टूटता नहीं, अहरनिश भगवत कथा प्रवाहित होती है। इस कथा की अनंत महिमा, परंतु इस कथा को किसी कालखंड विशेष में बांधना संभव नहीं। ये तो निरंतर प्रवाहित होने वाली कथा है। पर फिर भी पूर्व में मास पारायण का विधान था, पाक्षिक विधान था, पर फिर इसे और शीघ्र प्रभावशाली बनाने के लिए हम पर कृपा करते हुए सनकादिक महर्षियों ने इसे सप्ताह विधि के क्रम में बांध दिया। सर्वप्रथम किनके द्वारा? तो हमारी इस निम्बार्क परंपरा के जो प्रथम आचार्य हैं उनमें से सनकादिक महर्षि, उनके द्वारा इसे सप्ताह विधि के क्रम से हम सभी को प्रदान किया गया। और वो भी किनके लिए? सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरै। किनके लिए? देवर्षि नारद के लिए। देवर्षि नारद पर कृपा करते हैं सनकादिक महर्षियों ने इसे सप्ताह विधि के क्रम से हमें प्रदान किया।
ऋषियों ने पूछा, भगवान सप्ताह पर्यंत तक देवर्षि नारद एक स्थान पर बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, ऐसा कैसे संभव होता है? देवर्षि नारद के विषय में तो हमने आपके मुखारविंद से यही श्रवण किया है कि वह तो निरंतर चलायमान रहते हैं और भ्रमण करते करते सभी जीवों पर कृपा करते हुए उन्हें भगवत मुखी बनाते हैं। वो तो कभी किसी एक स्थान पर ठहरते ही नहीं। ऋषियों, यहाँ पर आवश्यकता पड़ी देवर्षि नारद को एक स्थान पर बैठने की। ऐसा कैसे घटित हुआ भगवान? हम जानना चाहते हैं। हमें अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है आपके श्रीमुख से जब श्रीमद् भागवत की महिमा का हम गुणगान श्रवण करते हैं। ऋषियों, यह प्रसंग तब का है जब देवर्षि नारद संपूर्ण सृष्टि में विचरण करते करते यमुना के परम पावन तट श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं। और जब उन्होंने वहां का एक अद्भुत दृश्य देखा, क्या देखा देवर्षि नारद ने? देवर्षि नारद ने देखा एक तरुण स्त्री बैठी है और उसकी गोद में जीर्ण क्षीण अवस्था में, जिन्हें कोई संज्ञान नहीं, कोई भान नहीं, ऐसे दो वृद्ध विश्राम कर रहे हैं अथवा मूर्छित हैं। ये दृश्य देखकर देवर्षि नारद स्वयं चकित हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं देखकर कि ये कौन है। इतने में उस तरुण स्त्री की दृष्टि जब देवर्षि नारद पर पड़ती है तो प्रणाम करते हुए पुकारती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। हे संत तनिक रुकिए, मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि का अभिवर्षण कीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। ऐसा कहा जाता है कि संत महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, समस्त कलमश समाप्त हो जाते हैं। तो हे संत भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। आप ऐसे दूर से चले मत जाइए, क्योंकि आपका आगमन निश्चित ही मेरे कल्याण के लिए हुआ है। संतों का आगमन जब भी जीवन में होता है तो किसी न किसी विशेष निमित्त के लिए होता है, हमारे कल्याण के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रथम तो इस संसार सागर में मानव देह प्राप्त होना ही बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम। कदाचित भगवत कृपा से हमारे पूर्व जन्मों के कृत पुण्यों के फल से हमें यदि मानव देह प्राप्त हो भी जाए तो उसकी कोई सुनिश्चितता नहीं, उसकी कोई स्थिरता नहीं। वह कब समाप्त हो जाए, कब विलीन हो जाए, यह क्षणभंगुर जीवन कभी स्थायी नहीं। एक क्षणभंगुर है। क्या जीवन के लिए क्या कहा जाता है? इसे किससे संबोधित किया जाता है? क्षणभंगुर जीवन, एक क्षण में विलीन हो जाता है। तो प्रथम तो मानव देह प्राप्त करना और फिर उसमें भी इस क्षणभंगुर जीवन की सार्थकता कब होती है? देहि नाम क्षणभंगुर।
तत्तापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उन भगवान का दर्शन, उन भगवान के परम प्रिय संत महापुरुषों का दर्शन यह परम सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज यदि आपका दर्शन मुझे मिला है तो इसमें निश्चित मेरा कहीं ना कहीं कल्याण निश्चित है। हे संत रुको मेरी बात सुनो, मेरे पुत्रों के तारणहार बनो। हे संत रुको मेरी बात सुनो, मेरे पुत्रों के तारणहार बनो। जब देवर्षि ने सुना कि ये तुम्हारे पुत्र हैं, पूछा देवी तुम कौन हो जो तुम तरुण अवस्था को प्राप्त हो और तुम्हारे जो पुत्र हैं इस प्रकार जीर्ण क्षीर्ण वृद्धावस्था में मूर्छित पड़े हैं, ये कैसे है? आप कौन हो? तो वह देवी देवर्षि नारद को अपना वृत्तांत सुनाया। भगवान मैं कोई और नहीं अभी तो स्वयं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं और जो मेरे इस क्रोध में शयन कर रहे हैं ये कोई और नहीं अभी तो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में दोनों जीर्ण हुए, सत्संग करो तो तर जाए। हे संत रुको मेरी बात सुनो, मेरे पुत्रों के तारणहार बनो। हे संत महापुरुष, जब भक्ति ने अपना परिचय दिया तो देवर्षि ने कहा कि यदि तुम भक्ति हो तो मैं भी भगवान का निरंतर स्मरण करने वाला भगवत भक्त देवर्षि नारद हूं। और आज यदि हम दोनों का परस्पर मिलन हुआ है यहाँ पर तो इसमें निश्चित ही कोई भगवत कृपा है, भगवत आज्ञा है। पर मैं इस बात से थोड़ा सा विचलित हूं कि भगवत भक्ति की और ज्ञान वैराग्य की स्थिति इस प्रकार। भक्ति ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार दक्षिण में जन्म लेकर गुजरात में जीर्ण क्षीर्ण होती हुई जब मैं भगवान के परम प्रिय पावन धाम श्रीधाम वृंदावन पहुंची, तब श्रीधाम वृंदावन के वृंदावन संयोगात पुनस्तरुणी नमः, इस श्रीधाम की इतनी महिमा है, इतनी अनंत महिमा है कि यहाँ पर आने मात्र से ही मैं तो फिर से जीर्ण से युवा तरुणी बन गई, परंतु मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य और भी अधिक क्षीण हो गए। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में समागम जी का लिखने कार्य, क्योंकि वह ऋषिकों की परम पावन भूमि है जहां से भक्ति का संचार होता है, जहां से भक्ति का प्रचार होता है। तो वहां भक्ति तो फिर भी पुष्ट हो सकती है, पर वहां पर ज्ञान वैराग्य तो कोई स्थान नहीं है। अधिक ज्ञानी और वैरागी कदाचित श्रीधाम में पहुंच जाए ना तो हमारे रसिक संत कहते हैं भैया तेरो यहाँ पर कोई स्थान ना है। पर जहां पर आज हम
बैठकर भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, वह तो परम पावन तपस्थली है। रसिक संत शिरोमणि भगवान बाबा हमारे सुखदेव दास जी महाराज की। तो ऐसे रसिक संतों का यहाँ पर ज्ञान वैराग्य हो न हो, भगवत भक्ति की सरिता ऐसे ही प्रवाहित होती है कि उस सरिता में जब कोई परम वैष्णव भक्त अवगाहन कर लेता है तो फिर वह अवगाहन करते हुए कहीं और इधर उधर किनारे नहीं लगता, अभी तो सीधा भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। तो महाराज, मैं भक्ति यहाँ श्री धाम के वृंदावन के संयोग मात्र से ही यहाँ पर आने से मैं तो फिर से करुण हो गई, करेंगे क्या वैराग्य। नारद जी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि श्री धाम में आते ही भक्ति तो फिर से पुष्ट। परंतु ज्ञान वैराग्य के लिए क्या किया जाए? श्री नारद ने उनकी बुद्धि विवेक के अनुसार समस्त शास्त्रों का पाठ ज्ञान वैराग्य को समस्त शास्त्र उपनिषद आगम निगम जो कुछ था सब कुछ उन ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराया। पर फिर भी कदाचित कभी उठते देखते जागृत होते फिर से मूर्छित हो जाते। देवर्षि नारद विचार करने लगे कि क्या इन समस्त शास्त्रों से भी कोई सर्वोत्तम ऐसी वस्तु है जिससे इन्हें फिर से जागृत किया जा सके। इसी अन्वेषण में देवर्षि नारद भ्रमण करने लगे, व्याकुल होकर व्यग्र होकर कि कहीं कदाचित इसका कोई समाधान मिले। मेरी सत असत विवेकिनी प्रज्ञा जो इन ज्ञान वैराग्य को फिर से जागृत करने में कदाचित समर्थ नहीं हो पाई, तो मेरे द्वारा ऐसा क्या शेष रह गया जिससे मैं इनको पुष्ट कर सकूं। इसी अन्वेषण में देवर्षि नारद भ्रमण करते करते ढूंढते देवर्षि का मिलना होता है सनकादिक। सनकादिकों से जैसे ही देवर्षि नारद मिले और कुतश्चिंतातुरो भवान, सनकादिकों ने पूछा, देवर्षि आप सदैव प्रसन्न रहने वाले, सदैव भगवान के नाम का गुणगान करने वाले, आप इस प्रकार व्याकुल हैं, चिंतातुर हैं, इसमें निश्चित कोई ना कोई आपके मन में शंका है, आपको कोई समाधान नहीं मिला, अन्यथा आप तो स्वयं सभी को प्रसन्न रखते हैं, क्या बात है। देवर्षि ने अपना वृत्तांत सुनाया कि इस प्रकार मैं भ्रमण करते करते और जब मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो वहां का एक अद्भुत दृश्य देखा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य का पूरा प्रसंग सुनाया और जो उन्होंने जितने भी उपक्रम किए सब सुनाए, फिर भी भगवान मैं अभी तक ये जान नहीं पाया कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं। उस समय वहां पर आकाशवाणी भी हुई कि सत्कर्म करो, पर वो सत्कर्म ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिससे मैं ज्ञान वैराग्य को फिर से पुष्ट कर सकूं, मुझे यही नहीं पता। सनकादिक महर्षि प्रसन्न हुए, मुस्कुराते हुए और देवर्षि नारद से कहा, भगवान आपको जब सत्कर्म का उपदेश हुआ उस आकाशवाणी के द्वारा, उस परम तत्व के द्वारा, तो आपने जो कर्म किए वो ठीक थे। ऐसा नहीं है कि उन शास्त्रों से उस परम विवेक को, उस विवेक वर्धते महान को जागृत नहीं किया जा सकता, परंतु उन समस्त शास्त्रों का आगम निगम का एक सार है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि। आपने समस्त शास्त्र तो सुनाए, पर देवर्षि इन समस्त शास्त्रों का जो सार है ना, जो आगम निगम का जो जितना भी उपदेश है, वह उन वेदों का जो सार है वो कुछ और है। और वो क्या है? सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, वह उन भगवान सुखदेव के द्वारा निर्झरित जो रस है श्रीमद् भागवत, यदि आपने वह रस पान कराया होता तो ज्ञान वैराग्य फिर से पुष्ट हो जाते जाते। बोलिए भागवत भगवान की जय। देवर्षि नारद धन्य हो जाते हैं। जो कहा जाता है कि महापुरुषों का मिलना, उनका संग कभी निरर्थक नहीं जाता, तो वह वचन आज चरितार्थ हो गया। आपने मेरी इस शंका का, इस जिज्ञासा का समाधान कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि कौन सा सत्कर्म करूं। अब मुझे पता चला कि श्रीमद् भागवत रूपी सत्कर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं। देवर्षि, ज्ञान वैराग्य के लिए आप इस सत्कर्म का आयोजन कीजिए, श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए। जैसे ही श्रीमद् भागवत रूपी रस और कर्ण रंध्रों के द्वारा ज्ञान वैराग्य के हृदय कमल तक पहुंचेगा, तो यह रस प्रवाहित होता हुआ उन निष्क्रिय हुई उन समस्त नाड़ियों को फिर से जागृत कर देगा। यह ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत का तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भूय गृह्णन्ति ते भूरिदा। ये तो त्रिविध तापों का शमन करने वाला है, ऐसा दिव्य ये अमृत रस पान कराएंगे। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान इस रस को